अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बन आई, प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। जिथे भी धन गुरु नानक पातशाह गए सच दा उपदेश दिता। गुरु नानक साहब जी नूं सतगुरु क्यों आख्या? एक गुरु हुंदा है, एक सतगुरु हुंदा है। गुरु वो होता है जो दुनियावी शिक्षाएं देता है, सतगुरु वो होता है जो परमार्थ की शिक्षा दे, जो सत की शिक्षा देवे, जो सत दे नाल जोड़े। धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपने प्यारियां नूं 3 उपदेश मुख दिते। पहला उपदेश नाम जपो, दूसरा उपदेश धर्म की किरत करो, और तीसरा उपदेश वंड के छको। बाबा नंद सिंह जी महाराज बचन करते सन, बांट के खाना बंदगी है, दिखा के खाना शर्मिंदगी है, और छुपा के खाना गंदगी है। धन गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या, मेरा सिख मेरा प्यारा एक तो परमेश्वर की भगती करे, नाम जपे। जे नाम जपेगा तो परमात्मा नाल जुड़िया रहेगा, सतसंग नाल जुड़िया रहेगा। इहदे घर दे अंदर भी और इहदे हिरदे दे अंदर भी अच्छे संस्कार सदा पैदा होंदे रहणगे। क्योंकि जिहड़े गुरु नालों टुट जाते हैं, जिहड़े परमेश्वर की भगती ते नाम नालों टुट जाते हैं, भावें वो दुनिया के कितने भी शुभ कर्म करते फिरन, वो सारे इवें होणगे जिवें किसी ने कागज उत्ते 0 0 0 0 पा दी। बाबा जी दे पास कोई प्रेमी आया, कहन लगा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं घट नहीं तोलदा, मैं सदा अच्छे और परोपकार दे काम करना। क्या परमात्मा का नाम जपना फिर भी जरूरी है? बाबा जी कहन लगे एक कागज ते तू 0 पा दे। उन्हें 1 2 3 4 5 0 पाइया। महापुरख कहन लगे बई ये कितनी रकम बन गई? कहंदा जी ये तो सारियां ही सिफरां हैं, सब 0, रकम तो बनी कोई नहीं। महापुरख कहन लगे बाबा नंद सिंह जी हुण इन्हां सारे सिफरां के 0 अगे 1 पा दे, 1 पा दे। जदों उन्हें 1 पाया ना, महापुरख पुछन लगे हुण कितनी रकम बन गई? कहंदा 1 लाख। आख्या कितने भी दुनिया के शुभ कर्म कर लो, जे परमेश्वर की भगती और नाम सिमरन नितनेम नहीं, संगत की सेवा गुरु सेवा, तो दरगाह विच तेरी बांह कौन पकड़ेगा? उच्चारण करो श्री। क्योंकि गुरु जो है वो दरगाह का बसीठ है। धन गुरु नानक पातशाह जदों बगदाद की धरती ते गए, कीर्तन की आरंभता की, क्योंकि बाबे कोल गुरु परमेश्वर अकाल पुरख का शब्द सी। मरदाने नूं नाल लीता। गुरु नानक के 2 साथी, एक भाई बाला ते एक मरदाना। बाला जात का हिंदू ते मरदाना जाति का मुसलमान। गुरु नानक ने दसिया कि मेरी निगाह विच जात पात वड्डी नहीं, जिसते कर्म अच्छे हैं वो परमात्मा की दरगाह विच प्रवान हो जाता है। जदों कीर्तन होया, उत्थे दे पीरां नूं पता लगा, उन्हां अपने बंदियां नूं पत्थर लैके भेजिया बई ये शरह दे उल्ट है, इत्थे राग कोई नहीं गा सकता। गुरु नानक नूं मारन लई आए पत्थर उठाए हाथ विच। बाबे ने नदर कीती, हाथ उत्थे ही सुक गए, बावां उत्थे ही खड़ियां हो गईयां जिवें कोई लकड़ी हो। समझ गए ये कोई कलावान पुरख हैं। आख्या बाबा सी भुल गए। गुरु नानक बोले जे तुसी भुले ते मैं तुहानू बख्शिया।
बाबे ने कीर्तन किया, सारी नगरी सुन समाध हो गई। उत्थों दा पीर दस्तगीर गुरु नानक दे दर्शन कीते। आख्या, हे गुरु नानक, तेरी बाणी बोलती है सत पताल ते सत आकाश। साडी बाणी आखदी है सत पताल ते सत आकाश, पर तू आखना लख पताल ते लखा ही आकाश। गुरु नानक बोले, जिसने जितने देखे होन उतने दी बात करता है। पातालां पाताल लख आगासां आगास। आख्या, दिखा भी सकना। गुरु नानक ने पीर दे पुत्र नूं नाल लीता ते एक अख दे फुरक विच कितने पताल ते कितने आकाश दिखा देते। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू जी। सूक्ष्म शरीर नाल विखाया, देही उत्थे ही रही ते उत्थों दा फिर जदों लिया के प्रसाद भी छकाया, सब दे कपाट खुल गए। साध संगत जपो श्री वाहिगुरू। उत्थों दा बादशाह गुलाम कादिर गुरु नानक दी सिफत ते सलाह सुन के दर्शनां नूं आया। बोलिया, गुरु नानक, तू बड़ा पीर है। अज तक मेरे 3 सवालों का जवाब किसे नहीं दिता। जे तू मेरे 3 सवालों का जवाब दे तो अज तो मेरा भी गुरु तू है, मेरा भी मुर्शद तू ही होएगा। गुरु नानक साहब नूं घर लैके आया, आसन ते बिठाया, आप उच्चे सिंहासन ते बैठा। पूछदा है, पहला प्रश्न मेरा ये है कि खुदा से पहले कौन था। दूजा मेरा प्रश्न एक है, खुदा है तो फिर वो नजर क्यों नहीं आता। और तीसरा प्रश्न मेरा एक है, जे खुदा है तो वो करता क्या है। साध संगत जपो श्री। गुरु नानक अगे पेटा रखी कुछ मोती जेवरात, क्योंकि महापुरख घर आए, सत्कार तो करना ही सी। गुरु नानक साहब कहने लगे, जड़ा अपने नफर नू नौकर को भेजो, आ जितने थाल विच तू मोती हीरे पेटा कीते, जरा इन्हां दी गिनती तक करे। नौकर बैठ के गुरु नानक को नफर गुरु नानक के पास बैठ के मोतियों की गिनती करने लगे। 1 2 3 4 5। गुरु नानक साहब कहने लगे, भुल गए, शुरू से गिनो। फिर गिने 1 2 3। गुरु नानक साहब बोले, फिर भूल गए, शुरू से गिनती करो ना। कहने लगा जी 1। गुरु बाबा कहने लगे, भूल गए। बोला, जी भूलिया किथे हैं, अभी तो एक ही गिना है। गुरु नानक साहब कहने लगे, 1 तो पहले गिन। बोला, जी 1 तो पहला तो कोई गिनती नहीं। गुरु नानक साहब कहने लगे, जिस तरह 1 तो पहला कोई नहीं, इसे तरह एक अकाल पुरख परमात्मा तो पहले भी कोई नहीं सी। तेरा पहला सवाल, खुदा से पहले कौन था। उस तो पहला कोई नहीं। कहने लगा नानक, जवाब सुन के तसल्ली हुई। दूजा प्रश्न मेरा, खुदा है तो नजर क्यों नहीं आंदा। गुरु नानक कहने लगे, एक बर्तन में दूध मंगा, दूध आ गया। सतगुरु बोले, इस विच घ्यो है, मक्खन है। कहंदा नजर नहीं आंदा। कहने लगे, जे इस विचों दूध विचों मक्खन घ्यो निकालना होवे तो इस दूध नूं पहला गर्म कर दे, फिर झाग लाउंदे, फिर रिड़क देन, फिर दही, दही विचों मक्खन, मक्खन जदों अग ते रख देन ते विचों घ्यो निकल। जिस तरह दूध में घी मौजूद है, नजर नहीं आंदा, पर कुछ करना पैंदा ते नजर आ जांदा। जिस तरह फुल्लां विच खुशबू है, नजर नहीं आउंदी, महसूस की जाती है। इसे तरह परमात्मा कट कट विच है, पत्ते पत्ते विच है, जर्रे जर्रे विच है, पर नजर उन्हां नूं आउंदा है जिन्हां नूं बख्शिश वाली, वेखण वाली। गुरु नानक साहब कहण लगे, परमात्मा उन्हां नूं अखां दे दिंदा है। जे अखां नहीं मिलियां ते घर गुरु ग्रंथ साहब है, सिख नूं फुरसत ही कोई नहीं, मत्था ही नहीं टेकण जांदा गुरु दे कमरे विच। तन्ने नूं प्रतीत सी, तन्ने ने पत्थर विचों भगवान दे दर्शन कीते, पत्थर भगवान नहीं बनिया,
महाराज जी बचन करते सन, धन्य दी भावना जदों प्रतख भावना अंदर प्रगट होई तो पत्थर भी भगवान के रूप में सामने पेश हो गई। गुरु नानक साहब कहन लगे इसे तरह परमेश्वर सब थाई है, पर वेखण वालियां अखां ओ होर हन, नानक से अखड़ियां बयान। ओ अखां होर हन जिहड़ियां भावना वालियां अखां आउंदियां, उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब विचों भी गुरु नानक दे दीदार हो जाते। साध संगत सवाल सुन के होर मन विच ठंड पई। कहता है दूसरे सवाल का जवाब देते ही नानक तीसरे सवाल का और दे, ये खुदा है तो वो करता क्या है? गुरु नानक साहब कहने लगे प्रश्न करने वाला विद्यार्थी होता है, समझाण वाला मास्टर होता है। तू सानू तले बिठाया है मास्टर नू, आप उत्ते बैठे हैं। विद्यार्थी का कर्तव्य है जिससे शिक्षा लवे उन्नू उत्ते बिठावे, आप तले बैठे। तू परमार्थ का रास्ता पूछना है ना सानू? हाँ जी। गुलाम कादर अपने सिंहासन से उठिया, उच्चे आसन पे गुरु नानक बाबे को बिठाया, आप तले जाके बैठ गया जिथे नौकर बैठे सन। कहता हुण बताओ नानक फकीर, जे रब है खुदा है तो करता क्या है? गुरु नानक हंस के बोले खुदा यही करता है, फकीर को बिठा के राजगद्दी पे बिठा देता है और राजे को उतार के नीचे बिठा देता है। प्यार नाल जपो श्री। आज यही तो कुछ हो रहा है। वो जेड़े फकीर सन गरीब परिवार विचों जन्मे, पर परमेश्वर की नजर विच आए तो अज राजे बन के सुख भोग रहे हैं। पर ये राज भाग तभी सलामत रहेंगे जदों तक अपने गुरु का शुक्राना करते रहोगे। साध संगत, ये जो कुछ तुहानू मिले है ये तुहाडी अकल नाल नहीं, ये किसी दी बख्शिश नाल मिले। महाराज जी क्या करते सन, कोई नौकरानी राजे के दरबार के बाद झाड़ू दिता करती सी। एक दिन राजे को तरस आया, उन्हें सुच्चा लाल कीमती लाल हीरा नौकरानी के कूड़े में फेंक दिया। वो कूड़ा उठाने लगी, हीरा देखा, पल्ले से बांध के घर ले गई। राजे ने सोचा बुढ़ी हो गई थी, कितने सालों से मेरे दरबार के बाहर झाड़ू देती थी, आज इसकी गरीबी दूर हो गई, अब ये झाड़ू नहीं देगी। पर अगले दिन राजे ने क्या देखा, वही नौकरानी जिसको कल हीरा दिया था वो फिर दरवाजे के बाहर झाड़ू दे रही। बुलाया, तुझे कल यहां से कुछ नहीं मिला? हाथ जोड़ के बोली बहुत कुछ मिले राजन, सुच्चा लाल कीमती हीरा, कई पुश्ते मेरी बैठ के खाना खाती रहे, खाना ना मुके, पदार्थ ना मुके, इतना कुछ मिल गया कल यहां से, फिर आज झाड़ू देने क्यों आई है? बोली महाराज जिस दरबार की झाड़ू की सेवा करके लाल मिले है, उस झाड़ू और उस दरबार की सेवा को कैसे छोड़ दो? प्यार से बोलो श्री। ते तेरे खजाने में कोई एक लाल सोड़ी है, पता नहीं फिर कदों फिर बख्शिश कर दे। जो जुड़े रहेंगे अपने गुरु से, शुक्राना करते रहेंगे, गुरुदेव सदा उनकी झोलियां भरते रहेंगे।